Good morning everyone. क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 हीट के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज कराए थे। आज हम हमारी क्लास में चैप्टर 4 हीट की एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। क्लियर? प्रीवियस क्लास के जो मैंने आपको कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन कराए थे चैप्टर 4 के, आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज चैप्टर 4 हीट क्लास 7। क्वेश्चन फर्स्ट। चलो मैं अब थोड़ा करके टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ। हमने पढ़े थे कीवर्ड्स: सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर, थर्मामीटर, कंडक्टर, इंसुलेटर्स। क्या होता है सेल्सियस स्केल? आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल्सियस स्केल? सेल्सियस स्केल क्या होता है, आप क्या कहोगे? जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सेल्सियस स्केल कहलाता है। नेक्स्ट, कंडक्टर। मैंने आपको बताया कंडक्टर अच्छे होते किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, वो क्या कहलाता है? कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? वह सब्सटेंस है, वह मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इजी तरीके से पास नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। नेक्स्ट, टेम्परेचर क्या होता है? मैंने बताया था किसी ऑब्जेक्ट का रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस, मतलब जिसकी गर्माहट होती है वो क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, डिफरेंट पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होता है? लैंड ब्रीज कब होता है? दिन के समय, और सी ब्रीज नाइट के समय। कूल एयर जो होती है वो किसमें फ्लो होती है? कूल एयर फ्लो होती है लैंड ब्रीज में, और हॉट एयर फ्लो होती है सी ब्रीज में। मूव कहाँ से कहाँ तक होते हैं? लैंड से लेके सी तक। नेक्स्ट, थर्मामीटर। थर्मामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। कौन कौन से होते हैं बेटा? क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, शरीर का जो ताप होता है उसको मापने के लिए जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर की मैंने आपको रेंज भी बताई थी, कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी रेंज होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये कीवर्ड्स जो मैंने कराए वो आपको समझ में आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट रिवाइज करा रही हूँ। स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। किसके बीच में डिफरेंट बता रहे बेटा? लैबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। क्वेश्चन क्या हमारा? स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। हम यहाँ पे किस तरीके से सिमिलरिटी बताएंगे और किस तरीके से डिफरेंट बताएंगे। मैंने आपको बताया था कभी भी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस तरीके से आपको नोटबुक में नोट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर के बाद बेसिस के बाद उसकी स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, वो सिमिलरिटी हम देखेंगे। सीरियल नंबर सिमिलरिटी बता रही हूँ पहले मैं आपको इसकी समानताएं बता रही हूँ दोनों में। किसमें? लैबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर। डिफरेंस दोनों में बताऊंगी, लैबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर में। सिमिलरिटी समानता क्या होती है? लैबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर किसके बने होते हैं? फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर, संरचना। क्या होगा? बेसिस में आधार क्या लेंगे हम? इसका संरचना। टॉपिक क्या हमारा इसका? फर्स्ट पॉइंट में संरचना। सिमिलरिटी क्या है? बोथ हैव मेड ऑफ ग्लास। दोनों जो किसके बने होते हैं? कांच के बने होते हैं। दोनों किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं बेटा? ग्लास के।
उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नैरो लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है बेटा, नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके लास्ट में बल्ब होता है जो किससे फिल्ड होता है, मरकरी से फिल किया होता है। देखो, बोथ द थर्मामीटर आर मेड ऑफ ग्लास, हैव अ लॉन्ग एंड नैरो होलो सेंटर विद द बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। दोनों थर्मामीटर हैं वो किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, और वो कैसे होते हैं, नैरो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो उनके जो अंदर होता है, किसके अंदर, बल्ब होता है बीच में सेंटर में, और किससे फिल किया होता है, फिल्ड विद मरकरी। वो किससे फिल किया होता है, मरकरी से फिल किया होता है। सिमिलरिटी आपको समझ में आया। सिमिलरिटी क्या है, समानता। हमें बेसिस क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर, मटेरियल किससे बना होता है। तो मैंने आपको बताया था दोनों जो थर्मामीटर किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो, लंबे होते हैं, नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बीच में क्या होता है, सेंटर में एक बल्ब होता है, और किससे फिल किया होता है, मरकरी से फिल्ड किया होता है। सिमिलरिटी, सेकेंड पॉइंट सिमिलरिटी का, मेजरिंग सब्सटेंस। मेजरिंग सब्सटेंस क्या है इनमें, मरकरी। मेजरिंग सब्सटेंस क्या है, बोथ हैव मरकरी। क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजरिंग सब्सटेंस, मापने का जो पदार्थ है वो कौन सा होता है, मरकरी होता, बोथ हैव मरकरी। क्लियर, समानता। सिमिलरिटी के हमने 2 पॉइंट पढ़े, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड मटेरियल, सेकेंड मेजरिंग सब्सटेंस। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, दोनों जो थर्मामीटर किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या होता है, सेंटर में बल्ब होता है, और वो किससे फिल्ड किए होते हैं, मरकरी से फिल किए होते हैं। मेजरिंग सब्सटेंस क्या है, बोथ है मरकरी, दोनों में क्या पाई जाती है, मरकरी पाई जाती है। किसके लिए, मापने के लिए। सिमिलरिटी क्लियर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। हम क्या पढ़ेंगे इनमें, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मीन्स होता है अंतर, दोनों में डिफरेंट क्या पाया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर के हम रेंज पे, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा बेसिस में, रेंज। रेंज क्या होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। रेंज कितनी है बेटा यहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल थर्मामीटर की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, रेंज। रेंज हमने, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, लेबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पॉइंट, किंक। बेसिस में हमने क्या लिया यहाँ पे टॉपिक, किंक। लेबोरेटरी थर्मामीटर में तो क्या होती है वो, लेबोरेटरी थर्मामीटर में एब्सेंट होती है और क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होती है। किंक जो होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर में तो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और क्लिनिकल थर्मामीटर में कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। आया समझ में आपको। मैंने आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस कराए, और सिमिलरिटी डिफरेंस के 2 पॉइंट कराए, समझाए मैंने आपको। फर्स्ट पॉइंट मैंने सिमिलरिटीज बताई, सिमिलरिटी में सीरियल नंबर, बेसिस और सिमिलरिटीज। हमने देखा कि फर्स्ट हमने बेसिस क्या लिया, स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। हमने क्या बताया इसमें, बहुत जितने दोनों जो थर्मामीटर किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग एंड नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या होता है, सेंटर में बल्ब होता है, किससे फिल किया होता है, मरकरी से फिल किया होता है। सेकंड क्या पॉइंट बताया मैंने, मेजरिंग सब्सटेंस। मेजरिंग सब्सटेंस का मीन्स होता है मापने का पदार्थ, दोनों में क्या होता है, मरकरी, दोनों में मरकरी, बोथ हैव मरकरी होता है मेजरिंग सब्सटेंस के लिए। सेकंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में भी 2 पॉइंट बताए, सीरियल नंबर, बेसिस और डिफरेंस। फर्स्ट रेंज, लेबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी रेंज होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पॉइंट, किंक। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, डिस्कस वाई वियरिंग। हमको डिस्कस करना है वाई वियरिंग
मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर, हम सर्दियों में ज़्यादा लेयर के कपड़े क्यों पहनते हैं? कीप अस वार्मर, जब जो कि हमको क्या देते हैं, गर्माहट देते हैं। देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, जो किसके रूप में होता है, एक वन पीस के रूप में होता है, मतलब वन थिक पीस ऑफ, एक मोटे कपड़े के रूप में होता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। हमें डिस्कस करना है कि सर्दियों में हम ज़्यादा लेयर के कपड़े क्यों पहनते, वो भी किसके रूप में, एक मोटे कपड़े के रूप में। तो मैंने आपको बताया था सर्दियों में हम ऊन के बने कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो गर्म होते हैं, और वो हम ज़्यादा लेयर्स के कपड़े इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उनमें जो एयर होती है, जो सर्दियों की ठंडी एयर, तो वो कैसे उसमें ट्रैप्ड हो जाती है, रुक जाती है, बाद में वो किसके रूप में निकलती है, गर्माहट के रूप में निकलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वन थिक पीस के रूप में कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस बाय वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। हमें डिस्कस करना है कि हम सर्दियों में ज़्यादा लेयर के कपड़े क्यों पहनते हैं, जो कि हमें गर्माहट देता है। देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, जो किसके रूप में होता है, पीस कपड़े के रूप में होता है। मैंने आपको आंसर बताया, डिस्कस वेयरिंग ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग, ज़्यादा लेयर कपड़े पहनने के बजाय क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, क्योंकि हम एक पीस के कपड़े के रूप में पहनते हैं क्लॉथ, बिकॉज एयर गेट ट्रैप्स इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। एयर हवा जो होती है वो ज़्यादा लेयर्स के कपड़ों में ट्रैप्ड हो जाती है। हैंस लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर, क्योंकि वो क्या करता है, हमको गर्माहट देता है। समझ में आया? क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है कि हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनने के वजह एक कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा लेयर्स में जो क्या होता है, कपड़ों में जो हवा होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, बाद में क्या देते हैं, हमको गर्माहट देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, विंटर में एक लेयर ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ जिन स्थानों की जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है, जिन स्थानों की जलवायु कैसी होती है बेटा, हॉट क्लाइमेट। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जिन स्थानों की जलवायु गर्म होती है, इट इज़ एडवाइज, उनको सलाह दी जाती है, दैट द आउटर वॉल्स, बाहर की दीवारों पर, कौन सी दीवार पर, आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज भी पेंटेड, उनको पेंट किया जाता है वाइट। किसकी तरफ से वाइट पेंट किया जाता है, एक्सप्लेन करना है हमको। मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन, सनलाइट जो होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, दो टाइप्स की करती है। तो इसमें आंसर हम देंगे डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग कलर के अलग अलग गुण होते हैं। ऑफ हीट, किसके लिए, ताप के लिए। सच एज एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करने के लिए। लाइट कलर्स हैव द लोवेस्ट एब्जॉर्प्शन, लाइट कलर क्या करते हैं, कम एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द हाईएस्ट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और क्या देते हैं, हाईएस्ट रिफ्लेक्ट देते हैं। हैंस, जबकि वाइट कलर पेंटेड हाउस रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन एंड कीप द हाउस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट। हम इसलिए उसमें वाइट पेंट करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, हमको हीट से बचाता है। क्या करता है, हीट से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम अपने घरों के जो जहाँ के हॉट क्लाइमेट होती है उसको एडवाइस दी जाती है कि दीवारों की जो कलर होता है बाहर की, वो कैसा करें, वाइट कलर का पेंट करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, लाइट कलर्स होते हैं लोवेस्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, हाईएस्ट करते हैं रिफ्लेक्ट को। इसलिए कहा जाता है कि जो हॉट क्लाइमेट, जिन स्थानों पर गर्म जलवायु पाई जाती है, वहाँ की बाहर की दीवारों पर वाइट कलर का पेंट होना चाहिए। समझ में आया? क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन थर्ड तक रिपीट कर रही हूँ बेटा वापस से। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, समानता और अंतर बताने किसमें, लैबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में। लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरियल नंबर, बेसिस एंड सिमिलरिटीज। फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल, किस किस से बना होता है,
दोनों जो ग्लास, दोनों थर्मामीटर ग्लास है किसका बना होता है? कांच का बना होता है। कैसा होता है? नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा होता है, लॉन्ग एंड नैरो मतलब लंबा और नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो किससे भरा होता है? फिल्ड विद मर्करी, मर्करी से भरा हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट, मेजरिंग सब्सटेंस, दोनों में मापने का पदार्थ कौन सा होता है? बोथ हैव मर्करी, दोनों में क्या पाया जाता है? मर्करी पाया जाता है। सेकेंड, सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर और लैबोरेटरी थर्मामीटर में सिमिलरिटी जैसे मेजरिंग सब्सटेंस क्या है? बोथ हैव मर्करी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है? रेंज बताएंगे, सीरियल नंबर, बेसिस एंड डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट हम डिफरेंस में क्या लेंगे? रेंज। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, रेंज कितनी लैबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरी थर्मामीटर किन का क्या होता है? एब्सेंट होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं सर्दियों में, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लेयर्स के कपड़ों में क्या होती है? हवा जो होती है, एयर होती है, ट्रैप्ड हो जाती है, बाद में क्या करती है? हमको गर्माहट देती है, इसलिए हम क्या करते हैं? वन थिक पीस के रूप में पहनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, in places of hot climate it is advised that the outer walls of houses be painted white. explain, हमको एक्सप्लेन करना है कि जिन स्थानों की जलवायु गर्म होती है वहाँ पे ये सलाह क्यों दी जाती है कि उनकी बाहर की दीवारों पर व्हाइट कलर का पेंट होना चाहिए। तो हम आंसर क्या देंगे? डिफरेंट कलर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग कलर की क्या होती है? अलग अलग प्रॉपर्टीज, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए। लाइट कलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोवेस्ट होते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं हाईएस्ट। इसलिए सलाह दी जाती है कि व्हाइट कलर का पेंट गर्म जलवायु वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड क्लियर। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द रेंज? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर? किसकी रेंज पूछ रहा है? लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर की और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? मैंने आपको बताया लैबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरी की कितनी होती है? माइनस का साइन कंपल्सरी है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन फिफ्थ, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट के हमको दो एग्जाम्पल देने हैं। किसके देने हैं बेटा? कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। कंडक्टर्स के हम क्या एग्जाम्पल देंगे? मेटल, स्टील एंड कॉपर। क्या देंगे बेटा? स्टील एंड कॉपर। और इंसुलेटर का एग्जाम्पल देंगे वुड एंड पेपर। यहाँ पे दो एग्जाम्पल पूछे गए, कैसे? कंडक्टर के और इंसुलेटर के। कंडक्टर का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया यहाँ पे? स्टील और कॉपर। और इंसुलेटर का क्या एग्जाम्पल दिया? वुड एंड पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ क्लियर। वापिस रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बताया था? सिमिलरिटी और डिफरेंट पूछा गया। सिमिलरिटी मीन्स समानता, डिफरेंट मीन्स अंतर। सिमिलरिटी हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया था? स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। हमने किसका स्ट्रक्चर मटेरियल? लैबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर का। दोनों की जो संरचना होती है किसकी होती है? कांच की बनी होती है। वो किस तरीके से दिखाई देते हैं? लॉन्ग एंड नैरो, लंबे और नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीच में क्या होता है? बल्ब होता है। वो किससे फिल किए होते हैं? मरकरी से फिल किए होते हैं। सेकंड पॉइंट, मेजरिंग सब्सटेंस। किसका? सिमिलरिटी का। मेजरिंग सब्सटेंस मापने का पदार्थ कौन सा होता है? बोथ हैव मरकरी। दोनों में क्या पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट रेंज। लैबोरेटरी थर्मामीटर कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मामीटर की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस।
एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, लैबोरेटरी थर्मामीटर में एब्सेंट होते, क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होती है। क्लियर क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स। हम सर्दियों में ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें जो हवा होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है और बाद में क्या करती है, गर्माहट देती है, इसलिए हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, जहाँ की जलवायु गर्म होती है, कैसी होती है, हॉट होती है, और उसमें व्हाइट कलर के पेंट की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि अलग अलग कलर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बेटा? अलग अलग कलर की अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसमें से लाइट कलर्स की क्या होते हैं, लोवेस्ट होता है एब्जॉर्प्शन, हाईएस्ट होता है रिफ्लेक्शन। इसलिए सलाह दी जाती है कि गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उनकी जो मकान की जो दीवारें हैं वो कैसे होनी, व्हाइट कलर की पेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। रेंज कितनी होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का स्टील एंड कॉपर, इंसुलेटर का वुड एंड पेपर। आज की क्लास में चैप्टर 4 हीट कंप्लीट हो गया रिवाइज में एक्सरसाइज। आई होप आपको फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।